हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेक्शन पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने एज बेस्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमने देखा था पार्ट 1 में हम कैसे एज बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी वे पे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, ताकि आप पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी वे पे आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पार्ट 2 में मैंने बताया कैसे क्वेश्चनों को समझना है, कैसे हम इजी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट 2 के पूरे क्वेश्चन को करिए, और जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। आप वीडियो को पॉज करिए क्वेश्चन दिखते ही, उसके बाद आप खुद से इसको सॉल्व करिए। और जो भी आपका आंसर है, ईमानदारी के साथ आपका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर आपने खुद से किए। यदि नहीं बनता है तो फिर इसके बाद आप वीडियोज़ को देखिए कि मैंने कैसे समझाया है। और जिसने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल सेक्शन, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है और हम इस पर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और भी इम्प्रूवमेंट लाएँ। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने क्या करना क्या इसमें हमें बोला गया 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो हम किसका यहाँ पे रेशियो किसका बनेगा, पिता की आयु और पुत्र की आयु। तो हमने क्या बनाया, फादर, और पुत्र को मैंने लिख दिया सन। इन दोनों का रेशियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है 10 साल पहले, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 10 साल पहले का बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बिफोर 10 ईयर का हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इनका रेशियो। देखो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे, आप देखो पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी मैं यदि मान लेता हूँ कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। यानी इनका रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1। आप एकदम सिंपल, आप जो लैंग्वेज है आपके क्वेश्चन पे आप वही करते जाओ। ठीक है, उसने बोला पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी हमने मान लिया पुत्र की आयु 1, और हमारे लिए सिंपली हो गया कि 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 3। फिर ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10 साल बाद की। हमारा जो दूसरा रेशियो है वो क्या है, 10 साल बाद का है। ठीक है, हमारे पास बोला गया है 10 साल बाद कि पिता की क्या बोला गया, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। यानी कि पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। यदि पुत्र की आयु 1 रही होगी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना बन गया, 2:1 बन गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि हम यहाँ पे ईयर क्या ऐड करेंगे। जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट जो भी हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं तो वो आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इस पे बोला गया 10 ईयर पहले और 10 ईयर बाद। तो आप ये देखो कि जो 10 साल पहले का रेशियो था और जो 10 साल बाद का रेशियो, इनके बीच में कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि आप 10 साल पहले हो। ठीक है, यानी -10 पे हो। ठीक है, इसके बाद आप 0 पे पहुँचोगे यानी प्रेजेंट पे पहुँचोगे। फिर इसके बाद आप जाओगे +10 पे, यानी 10 साल बाद जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस पूछा है कितने ईयर का है, तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। यानी यहाँ पे हमारा जो टोटल रेशियो के बीच का डिफरेंस है ईयर का, वो कितने ईयर का है, तो वो है आपका 20 ईयर का। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तो आप एक्सपर्ट ही हो इनको सॉल्व करने में। ठीक है, इसको करना क्या है, आपको 13 गुणा करके इनका आपस में डिफरेंस निकाल देना। तो आप 13 गुणा करोगे 3 एकम 3, और 2 से 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको किसका 13 गुणा करना है, ये मिडिल और लोअर का। यानी कि आप इनका मल्टीप्लाई करके आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो हमारा इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, ये हमने कर दिया, और 20 एकम 20, यानी कि माइनस कितना रख दिया मैंने, 20 रख दिया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कल भी कि ये अगर दोनों साइन सेम है तो हमारा यहाँ पे बीच में डिफरेंस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको,
20। और अगर आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल गई, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आ गई आपकी एक रेशियो की वैल्यू 20। तो यदि एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो आप यहाँ पे इसके फादर की और इसके सन की आप 10 ईयर पहले की एज निकाल सकते हो। एक रेशियो की वैल्यू यदि 20 है तो यहाँ पे सन की एज क्या हो जाएगी, 10 साल पहले कितनी रही होगी, 20 ईयर। ठीक है, फादर की कितनी आ जाएगी, 20 गुणे 3 कर दोगे आप, यानी ये कितना हो जाएगा, 60 ईयर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पे पूछता कि 10 साल पहले सन की या फादर की किसी की भी एज पूछता तो आप ये बताते, बट यहाँ पे बोला गया है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु यानी आपको यहाँ पे आयु का अनुपात पूछा गया, और अभी आपने फाइंड कहाँ पे किया, ये -10 साल यानी कि 10 साल पहले। तो आपको करना क्या होगा, यदि इनका वर्तमान का रेशियो निकालना है तो आप यदि 10 साल पीछे तो आपको 10 साल आगे जाना होगा, यानी आप क्या करोगे, इन पे 10 ऐड कर दोगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐड करना है, यानी ये कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, सन पे 10 साल ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब इनका जो वर्तमान का रेशियो बना एज का वो कितना बन जाएगा, 70:30। यानी आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यदि यानी आपका रेशियो कितना आ गया, 7:3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, सिंपल है, एक लड़के की आयु और उसके पिता की आयु का हमारा रेशियो निकलेगा। यानी मैंने मान लिया लड़का, बॉय मान लिया बी, और पिता यानी मैंने मान लिया फादर। ठीक है, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। और मैंने कल ही बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट पे बोल रहा है और किसकी बोल रहा है, उन दोनों का ही आपस में ये रेशियो होता है। यानी यहाँ पे बोल रहा है लड़के की आयु उसके पिता की आयु की, यानी कि लड़के की आयु को बोल रहा है और रिस्पेक्ट में किसके, पिता की, यानी लड़के का और किसका रेशियो निकल जाएगा, उसके पिता का। ये कितना आ जाएगा, 1:3। ठीक है, 12 वर्ष बाद ये वर्तमान का रेशियो है। ठीक है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे 12 वर्ष बाद, यानी मैंने इसमें कितना ऐड कर दिया, 12। ठीक है, ये वर्तमान था, जो ऊपर रेशियो हमारा वर्तमान का, इसलिए मैंने डायरेक्टली कितना ऐड किया, 12 ऐड कर दिया। अब इनका जो रेशियो होता है तो लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाती है। पिता की आयु मैं मान लेता हूँ यदि 2 रही होगी तो लड़के की आयु आधी का मतलब क्या, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो सिंपल तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या सॉल्व करना है, पता ही है, आपको इनका आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। तो आपको 3 मिल जाएगा इधर, और इधर कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, फिर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है और आपस में माइनस यानी डिफरेंस निकाल देना। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और -12। ये कितना बन जाएगा आपको, यहाँ से आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल गई तो आप इनकी वर्तमान आयु, ये आपका वर्तमान का रेशियो है, तो आपको वर्तमान की इनकी एज मिल जाएगी। तो बॉयज़ की अगर एज पूछी गई तो कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है फादर का, तो फादर का कितना हो जाएगा, 3 रेशियो है, तो एक रेशियो की यदि वैल्यू 12 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। यानी आपकी फादर की एज कितनी आ जाएगी, 36 है। बट आपसे पूछा गया है लड़के की वर्तमान आयु, तो आपको लड़के की वर्तमान आयु कितनी मिल गई, 12 ईयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्वेश्चन हमें पढ़ने में बहुत ही लेंदी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं सही बता रहा हूँ क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक लाइन का आंसर है। आप चलिए मेरे साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा क्या वाकई में एक लाइन पर ये सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बोला गया है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना। देखो मैंने पहले ही बताया था जब भी कितना गुना कितना तिहाई ये सब बोलता है तो किसका बोल रहा है और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उनका रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है उसकी अब का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है, यानी उसका वर्तमान दिया हुआ है
ठीक है, यानी कि मैं क्या बात करूँगा, वर्तमान बोल रहा है उसकी अब की आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना, यानी यहाँ पे किसका रेशियो निकलेगा, तो मैं बात करूँगा वर्तमान का और मेरा रेशियो निकलेगा विवाह के समय का। क्यों, क्योंकि हमारा बोल रहा है कि अब की आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना है। ठीक है, तो किसकी आयु बोल रहा है और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, उनका आपस में ही ये रेशियो होता है। ठीक है, तो अब की आयु विवाह के समय की आयु का, यानी इनका आपस में रेशियो कितना हो गया, 5/4 हो गया। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। देखो फिर इसके बाद बोला था इसने कि ए का विवाह, यानी ये ए है जो भी इसकी वर्तमान आयु है, 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आप ये देखो रेशियो पे यदि आप समझोगे तो इसका मतलब ये है कि जब उसका विवाह हुआ था तो उसकी 4 रेशियो पे एज थी। ठीक है, अभी उसकी जो एज हो गई है 5 रेशियो है, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, रेशियो का जो डिफरेंस है, एक्चुअल पे एज का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब अभी से 6 साल पहले, यानी अभी और विवाह के समय का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है 6 साल का है, लेकिन एक्चुअल पे 6 साल का है, बट रेशियो पे कितने का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपली 1 रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 ईयर मिल गई आपको, और आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकल गई, तो फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब 1 रेशियो की वैल्यू निकल गई तो इसकी आप वर्तमान आयु निकाल सकते हो। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 30 ईयर हो गई। ठीक है, उस लड़के की, उस ए की, जो ए है, ए नाम का व्यक्ति, उसकी एज वर्तमान 30 है। अगर आपसे पूछ लेता विवाह के समय की है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल दोगे, 6 चौको 24, यानी कि उसके विवाह के समय की एज क्या रही होगी, 24 ईयर रही होगी। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, बट उसके बाद बोला जा रहा है उसके पुत्र की आयु। ठीक है, ये जो लड़का है, जो ए व्यक्ति था, यानी ये था, इसके पुत्र की आयु उसकी खुद की आयु की 1/10 गुना है। इसका मतलब ये है कि जो इसका सन होगा, ठीक है, जो इसकी एज है, इसकी आयु की, यानी इसकी आयु हमने कितनी निकाली वर्तमान, 30 ईयर। अब इसका 1/10 गुना है, इसका मतलब क्या है, 1/10 निकाल देंगे, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी इसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 3 ईयर आ गई। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 3 ईयर आ गई। तो कितना सिंपल था। आपको देखो क्वेश्चन को देखने पे ऐसा लग रहा था टेढ़ा मेढ़ा सा कि बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं ये लोग कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आप इसको सॉल्व करोगे आपका एक लाइन पे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि 14 साल का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात कब का दिया हुआ है, 7 साल पहले। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बिफोर 7 ईयर। ठीक है, बिफोर 7 ईयर इनका मैं क्या लिख लूँगा, अनुपात लिख लूँगा। इनका 7 ईयर पहले अनुपात क्या था, 5:7। यहाँ पे बोला गया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब ये है तो किसी की भी एज का जो डिफरेंस होता है, या तो वो वर्तमान में हो, या तो वो 10 साल पहले हो, या 10 साल बाद हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे आपकी एज है और आपके फादर की एज है। ठीक है, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपकी एज 20 है और आपके फादर की एज मान लेता हूँ मैं 40 है। यानी आपके और फादर के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका 20 ईयर है। आपके और आपके फादर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 ईयर है। मैं बात करूँगा 10 साल पहले। यदि आप 10 साल की बात करेंगे तो आप 10 साल पहले कितने ईयर के रहे होंगे, 10 ईयर के। आपके फादर 10 साल पहले कितने ईयर के रहे होंगे, 30 ईयर के। अब आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तब भी आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, 20 ईयर। यानी आपका जो डिफरेंस होता है दो लोग के बीच के, यानी कि उसी व्यक्ति का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो 10 साल पहले हो या वर्तमान में या 10 साल पहले, डिफरेंस हमेशा सेम हो, क्योंकि जितनी एज आपकी बढ़ रही है उतनी एज उसकी सामने वाले की भी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को माइंड में बिल्कुल याद रख लेना। जब भी डिफरेंस आता है तो कितना भी ईयर पहले या कितना भी ईयर बाद का बोल दे तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो आपको यहाँ पर बोला गया था कि वर्तमान में इन दोनों के बीच का जो अंतर है
वो है 14 वर्ष का। इसका मतलब ये है कि 7 साल पहले भी इनके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वो भी 14 ईयर का रहा होगा। बट रेशियो पे कितना है इनका डिफरेंस, रेशियो पे यदि मैं बात करूँगा तो 2 है, तो एक्चुअल पे कितना रहा होगा 14 वर्ष का, अगर मैं ईयर पे बात करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। वो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी 7, यानी मैं बात करूँ एक रेशियो की वैल्यू 7 ईयर आ गई। और अगर आपको एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो फिर इनकी आप 7 साल पहले की एज निकाल सकते हो। यानी ये एक ही 7 साल पहले की अरुण की जो 7 साल पहले एज थी वो कितनी थी 35 ईयर। ठीक है, यदि मैं दीपक की बात करूं तो इसकी 7 साल पहले कितनी एज हो जाएगी, 7 रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा 49 ईयर आ जाएगी। ठीक है, 49 ईयर, यानी ये इनकी एज आ गई 7 साल पहले। आपसे पूछा गया है दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान यानी ये दीपक की अभी 7 साल पहले की एज है आपकी 49। वर्तमान का मतलब क्या है, आप 7 साल पीछे हो तो आप इसमें क्या कर दो 7 को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 56। यानी अगर आपसे पूछा जाता है दीपक की वर्तमान आयु क्या है तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 56 ईयर, यानी दिस इज अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना सबसे ज़रूरी है। यदि आप क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1 बार या 2 बार रीड आउट जरूर किया करो सॉल्व करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, उसके मतलब पिता और पुत्र दो लोग का रेशियो बनेगा। अब बोल रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी यहाँ पे हमारा जो रेशियो बनने वाला है वो किसका बनने वाला है, वर्तमान का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा वर्तमान का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी, पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी, यानी यदि मेरे पास पुत्र की वर्तमान आयु 1 है, मैं रेशियो मान लेता हूँ, तो पिता की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, यानी 1:2 रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। आप आगे क्वेश्चन को देखो, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, देखो पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है 1, लेकिन इन्होंने पुत्र की वर्तमान एज भी दे दी है, यानी इस रेशियो की वैल्यू कितनी इन्होंने दे दी है 20 ईयर, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई 20 ईयर। तो आप यहाँ से फादर की वर्तमान आयु निकाल सकते हो जो कि कितना हो जाएगा 40 ईयर हो जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है कितने वर्ष पहले, ठीक है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या थी 3 गुनी थी, यानी पुत्र की यदि आयु 1 थी तो पिता की आयु कितनी थी 3 थी। यानी आपको ये बताना है कि 3:1 कब रहा होगा, कितने साल पहले रहा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन पे कि जो एज का डिफरेंस होता है तो वो वर्तमान हो या कितने भी ईयर पहले का वो हमेशा सेम होता है। तो आप यहाँ पे देखो इनकी वर्तमान आयु कितनी निकल आई 40 ईयर और 20 ईयर, यानी आप इनका डिफरेंस देखोगे एज का तो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है 20 ईयर का। तो यदि आपको वर्तमान पे 20 ईयर का इनका डिफरेंस है तो कितने साल पहले भी बोल रहा होगा तो यहाँ भी इनके एज का डिफरेंस कितना होगा 20 ईयर होगा। बट यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना है 2, और यही 2 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी 20 ईयर के, इनके डिफरेंस के। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 ईयर आ जाएगी। ठीक है, और एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई तो आपको यहाँ से इनकी 3 रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 ईयर। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10 ईयर। अब देखो आपको ये पूछा गया है कि ये जो 3:1 है ये कितने साल पहले रहा होगा। ठीक है, तो आप ये देखो इनकी वर्तमान की आयु 40 है और सन की 20 है, इनकी 3:1 जब रेशियो था तो उनकी एज क्या थी 30 ईयर और 10 ईयर, यानी आप ये देख सकते हो कि इनकी एज में क्या डिफरेंस है, तो आप देखो 10 साल का डिफरेंस है। इसकी एज पे देखो क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो 10 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि इनका 10 साल पहले, सीधी सी बात है, अभी 40 है यानी जो 30 यानी 10 साल पहले, अभी 20 है और ये 10, यानी इनका जो 3:1 था ये कब था 10 साल पहले था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 साल पहले हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे
और मैं आपके लिए एक होमवर्क लेके आया हूँ और ये एक आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले आप पार्ट 1 को देखेंगे और पार्ट 2 के भी जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं बन रहे वो देखेंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ईमानदारी के साथ बताएंगे कि किसने सही से किया है। और हम आपका आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पे अभी नया जुड़ा हुआ है, हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल सेक्शन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।